यह कहानी है काशीपुर पास ही बस से एक छोटे से गांव रामपुर में रहने वाले राजू की, जो अपनी पत्नी सविता और साह की बेटी प्रिया के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वह अपने गांव का सबसे गरीब आदमी था, क्योंकि उसके माता पिता का बहुत पहले ही निधन हो गया था और उनकी जो संपत्ति थी वह सारी धोखे से उसके बड़े भाई रामू ने हड़प ली थी। इसलिए वह एक छोटे से टूटे फूटे घर में रहकर इधर उधर मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा चलाता था। मजदूरी करके वह 2 वक्त के खाने के ही पैसे बड़ी मुश्किल से जुटा पाता था और उसके पास इतने पैसे नहीं बच पाते थे जिससे कि वह घर की मरम्मत करवा सके। अरे ओ फटे हाल, तू फिर पानी लेने आ गई। कहीं हमारे मटकों को अपवित्र मत कर देना। हमारे जाने के बाद ही पानी भरना, तू समझी ना। बेचारी गौरी उन औरतों के सामने कुछ भी नहीं बोलती है और उनके जाने के बाद पानी भरकर चुपचाप अपने घर की ओर लौट आती है। गौरी उदास मन से घर आती है और अपने पति से कहती है, अजी हमारी क्या गलती है जो गांव वाले हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं? क्या गरीब होना गुनाह है? अरे भाग्यवान, तुम क्यों फिक्र करती हो? मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। तुम देखना, यही लोग एक दिन हमसे मिलने को तरसेंगे। वक्त बदलने में देर नहीं लगती। राजू ने सिर्फ मेहनती था बल्कि दिल का भी बहुत अच्छा था। वह हमेशा दूसरों का भला सोचा करता था। लाओ भाग्यवान, अब खाना लगा दो, बहुत जोरों से भूख लगी है, फिर काम पर भी तो जाना है। ठीक है जी, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं अभी खाना लगा देती हूँ। ठीक है भाग्यवान, अब मैं काम पर चलता हूँ। तुम अपना और बेटी का ध्यान रखना। ठीक है जी, आप भी अपना ध्यान रखिएगा और समय पर घर आ जाना। इतना कहकर राजू काम के लिए चला जाता है। क्या बात है राजू, आज कहे इतना लेट आ रहा है तू? मालिक वो अब ज्यादा वो मत कर, चुपचाप जाकर काम पर लग जा। दोबारा ऐसे देरी से आया तो काम से छुट्टी कर दूंगा, समझा ना? इतना कहकर राजू चुपचाप काम पर लग जाता है। मालिक, आज कुछ पैसे एडवांस दे देना, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। राशन और घर की मरम्मत करवानी है। अरे राजू, मैंने कल ही तुम्हारा खाता संभाला था। तुम्हारी और पहले से ही 5 ज्यादा चल रहे हैं। पहले उनको तो चुकता करो, फिर एडवांस दूंगा। मालिक आप फिक्र मत करो, मैं दिन रात मेहनत करके आपका जितना भी पैसा बकाया है सब चुका दूंगा। इस बार थोड़ा सा एडवांस और दे दो मालिक। अच्छा ठीक है राजू, लेकिन तुम्हें समय से रोज काम पर आना होगा, ठीक है ना? इतना कहकर ठेकेदार धनपत राजू को पैसे दे देता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। ठेकेदार से पैसे लेकर राजू घर के लिए राशन लेने के लिए निकल पड़ता है। राजू राशन का सामान खरीदकर घर के लिए कुछ दूर चला ही था कि तभी रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिलती है। वह राजू को रोककर कहती है, बेटा, मेरे घर का सारा राशन और मेरी दवाइयाँ खत्म हो चुकी है और मैं 2 दिन से भूखी हूँ। मैंने कुछ नहीं खाया है, क्या तुम मेरी मदद करोगे बेटा? हाँ, अम्मा क्यों नहीं। इतना कहकर राजू वह राशन का सामान और घर की मरम्मत के लिए बचाए हुए पैसे उस बूढ़ी अम्मा को दे देता है। ये लो अम्मा, कुछ पैसे हैं, इनसे आप अपनी दवाइयाँ ले लेना। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। जिंदगी ने ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहाँ ना हिम्मत साथ दे रही है, ना हाथों में ताकत बची है। घर में कमाने वाला कोई नहीं और यह बूढ़ा जिस्म अब मेहनत के काबिल नहीं रहा। मजबूरी ऐसी कि पेट की आग बुझाने के लिए हाथ फैलाने पड़ रहे हैं, वरना कौन चाहेगा यूं किसी के सामने हाथ पसारना। अरे अम्मा, जरूरतमंदों और असहाय की मदद करना तो हम सबका कर्तव्य। अच्छा तू ठीक है अम्मा, अब मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखिएगा। इतना कहकर राजू अपने घर के लिए चल पड़ता है। रात होते होते राजू घर पहुँचता। घर के दरवाजे पर खड़ी गौरी उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अजी आज तो बहुत देर कर दी आने में, क्या हुआ, कहाँ रुक गए थे? राजू अपनी पत्नी सविता को रास्ते की सब बातें बताता है। प्रिया के बापू, यह तो बहुत पुण्य का काम किया है। आपने हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। चलो आओ, आप बहुत थक गए होंगे, थोड़ा आराम करो, मैं आपको खाना लगा देती हूँ। वे सब खाना खाकर सो जाते हैं। रात का यही कोई दूसरा पहर चल रहा होगा और रात्रि अपने गहरे सन्नाटे में डूबी थी कि तभी अचानक मौसम ने अपनी करवट बदली तेज हवाओं के साथ।
आसमान में जोर जोर से बिजलियां कड़कने लगती हैं, जैसे कोई दैवीय शक्ति अपना प्रचंड रूप दिखा रही हो। और देखते ही देखते भयंकर है जैसे कुदरत ने अपना सारा रोष धरती पर उड़ेल दिया। वो बारिश इतनी तेज थी कि राजू के कच्चे घर की छत उसे सहन नहीं कर पाई। छत में जगह जगह छेद हो गए थे और पूरा घर बारिश के पानी से भर गया। कुछ देर बाद जब पानी राजू के बिस्तर के नीचे जाता है तब उसकी आँख खुलती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? पूरा घर ही पानी से भर गया। सविता, अरे भाग्यवान, जल्दी उठो, पूरे घर में पानी। बापू, मम्मी, हमें यहाँ से जल्दी से बाहर निकलना चाहिए, नहीं तो हम डूब जाएंगे। छत भी देखो कैसे टपक रही है। मुझे लग रहा है ये हमारे ऊपर गिर जाएगी। हाँ जी, हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। प्रिया ठीक कह रही है भाग्यवान, लेकिन इतनी बारिश में हम अपना इतना सारा सामान लेकर कहाँ जाएंगे? अजी, मैं कह रही थी कि हमारा जो भी जरूरी सामान है उसे किसी बोरी में भरकर आपके बड़े भैया रामू के यहाँ दे आते हैं। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक कह रही हो। चलो सारा सामान किसी बोरी में भरकर रामू भैया के। चल, बारिश बहुत तेज है, मुझे नहीं लगता ये छत अब ज्यादा देर तक टिक पाएगी। वे दोनों अपनी जरूरत का सारा सामान लेकर अपने भाई रामू के घर की ओर चल पड़ते हैं। वे उस भयंकर बारिश में जैसे तैसे करके रामू के घर तक पहुंच जाते हैं और उसके घर का दरवाजा खटखटा है। रामू भैया, ओ रामू भैया, दरवाजा खोलो। अरे राजू, तू और इतनी रात में क्यों? इतना जोर जोर से दरवाजा बजा रहा है, तोड़कर ही मानेगा क्या? अरे भैया, आपको तो मेरे घर का हाल पता ही है। छत जगह जगह से टूट चुकी, जरूरत का सामान भीग ना जाए, इसलिए यह आपके पास रखने आया हूँ। और हो सके तो रात हमें अपने घर में ठहर जाने दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तुम्हारा सामान और मेरे घर में नहीं। मैं तुझ जैसे फटीचर को अपने घर में हर गन नहीं रख सकता। जाओ जाओ, कोई और ठिकाना देखो। इतना कहकर रामू गुस्से में अपने घर का दरवाजा बंद कर लेता है। बेचारा राजू इसी तरह कई घरों के दरवाजे खटखटा आता है, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं करी। आखिरकार वह थक हार के अपनी बेटी और पत्नी के साथ अपने घर के सामने वाले पेड़ के नीचे बैठकर बारिश के थमने का इंतजार करता है। ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? ऊपर वाले देख रही है। भाग्यवान, हमारे अपने भी इस मुश्किल घड़ी में हमारा साथ नहीं दे रहे। अजी, आप चिंता मत कीजिए, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कभी हमारा भी अच्छा समय आएगा। बस आप धैर्य बनाए रखिए। अरे भाग्यवान, पूरी जिंदगी से धैर्य ही तो रखे हुए हैं, अब और कितना धैर्य रखे? अजी, आप बस ऊपर वाले पर भरोसा रखो, बस सब ठीक कर देंगे। उनके घर देर है, अंधेर नहीं। राजू और उसका परिवार उस पेड़ के नीचे बैठकर बारिश के रुकने और सुबह होने का इंतजार करते हैं। सुबह होते बारिश रुक जाती है। बारिश का पानी कम होते ही वे अपना सामान लेकर घर जाते हैं। वे अपने घर के अंदर आकर देखते हैं कि उनके घर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। देखो भाग्यवान, घर का कैसा हाल हो गया है, और ना ही अब हमारे पास खाने को कुछ बचा है। घर की मरम्मत और राशन पानी के लिए मुझे कुछ काम देखना होगा। हाँ जी, मुझे नहीं लगता कि हमारा यह घर अगली बरसात सहन कर पाएगा। हमें अब इसकी जल्द से जल्द मरम्मत करवानी होगी। राजू काम की तलाश में घर से चल पड़ता है। सबसे पहले वह ठेकेदार धनपत के यहाँ जाता है और उन्हें अपने हालातों के बारे में बताता है। अरे राजू, ज्यादा बारिश हो जाने से सारा काम ठप्प पड़ा है। देखो, अनाज की सारी बोरियां भीग कर खराब हो चुकी है। मैं खुद घाटे में चल रहा हूँ। फिलहाल तुम कोई और काम देखो। वह दिन भर इधर उधर काम की तलाश करता है, लेकिन ज्यादा बारिश हो जाने की वजह से उसे कहीं पर भी कोई काम नहीं मिलता है। तलाश करते करते राजू को यूं ही कुछ महीने बीत जाते हैं। कुछ समय बाद उनके गांव से कुछ ही दूरी रास्ता भूलकर अपनी गाड़ी से राजू के गांव में आ जाता है। वह गांव में लोगों से कुछ पूछता, उससे पहले ही भयंकर बारिश शुरू हो जाती है। तेज बारिश और रास्ता ढीला होने के कारण उस श्रद्धालु की गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है। उसने उस गाड़ी को निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी गाड़ी कीचड़ से निकलने का। अरे धत तेरी की गाड़ी को भी अभी ही फंसना था क्या, ऊपर से ये इतनी जोरों की बारिश। तभी वहाँ से कुछ गांव वाले गुजर रहे थे। उसने उनसे मदद मांगी। भाइयों,
अरे ओ भाइयों, मेरी मदद करो, मेरी गाड़ी कीचड़ में फंस गई है। नहीं 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 नहीं, बारिश बहुत तेज हो रही है। इतनी बारिश में हम क्या मदद करेंगे? भाई नहीं नहीं नहीं, हमसे तो नहीं होगा। तुम किसी और को देख लो, हम लोग चलते हैं। ऐसा कहकर वे दोनों वहां से चले जाते हैं। वह आदमी आते जाते लोगों को आवाज लगाकर थक जाता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता है। तभी काम की तलाश में निराश राजू उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक गाड़ी कीचड़ में फंसी है और एक आदमी मदद के लिए पुकार रहा है। यह देखकर उस आदमी के पास जाता और कहता, क्या हुआ साहब, मैं आपकी गाड़ी निकालने में कुछ मदद कर सकता हूँ क्या? हाँ भाई, मैं कब से मदद के लिए पुकार रहा हूँ, लेकिन कोई तैयार ही नहीं। ऊपर से यह भारी बारिश परेशानी बढ़ा रही है। अच्छा ठीक है साहब, आप गाड़ी में बैठो और मैं पीछे से धक्का लगाता हूँ। राजू अपनी पूरी ताकत लगाकर धक्का लगाता है तो वह गाड़ी कीचड़ से निकल जाती है। गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ी। राजू खड़ा देख रहा था कि तभी अचानक वो गाड़ी रुकती है और वह आदमी उतरकर राजू के पास आता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई। तुम कौन हो भाई? मैं यहाँ पिछले 1 घंटे से लोगों से मदद के लिए चिल्ला रहा हूँ, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं करी। सिर्फ तुमने ही मदद करी, तब जाकर ये गाड़ी निकल पाई है। अरे भाई साहब, इंसान इंसान के काम आते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? वैसे आप कौन हो और यहाँ कैसे फंस गए थे? मेरा नाम रोहित है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। वहाँ मेरा बड़ा कारोबार है। यह मैं महाकुंभ में गंगा स्नान के लिए आया था, तो वापस जाते वक्त रास्ता भटक गया भाई। ओह अच्छा ठीक है भाई साहब, ठीक है। राजू भाई, तुमने मेरी बहुत मदद करी, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बारिश भी रुक चुकी है, अब मैं चलता हूँ। अरे भाई साहब, यहाँ से राजस्थान का सफर तो बहुत लंबा है और रात भी होने वाली है। इतनी रात में आप कहाँ रुकोगे? राजू उस आदमी को अपने घर चलने के लिए आमंत्रित करता है तो वह आदमी राजू की बात मान लेता है और वे दोनों गाड़ी में बैठकर राजू के घर की ओर चल पड़ते हैं। राजू उस आदमी को अपने घर लेकर आता है। राजू की पत्नी सविता उनका स्वागत करती है। वह आदमी चारों ओर नजर दौड़ाकर देखता है तो वह बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि राजू का घर पुराना मिट्टी से बना है और टूटा फूटा है, जिसकी छत भी लगभग टूट ही चुकी है। वैसे तुम काम क्या करते हो भाई? अरे क्या बताऊं साहब, कब से काम की तलाश में भटक रहा हूँ, मगर कहीं मिलता ही नहीं है। जैसे तैसे मजदूरी करता था, लेकिन बारिश ने वह भी छीन लिया। राजू उस आदमी को सारी कहानी सुनाता है। अरे भाई, ये तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया, लेकिन तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अजी मैंने खाना लगा दिया है, आइए खा लीजिए। राजू भाई, तुमने मेरी इतनी मदद की, इसके लिए दिल से शुक्रिया। अब तुम्हें गरीबी में रहने की जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अच्छा काम दूंगा। क्या सच में? क्या आप मुझे काम देंगे साहब? उस आदमी की बात सुनकर राजू और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं। सारा सामान तैयार है ना राजू भाई? हाँ भाई साहब, सब कुछ तैयार है। राजू और उसकी पत्नी सारा सामान लेकर में बैठ गए। वह आदमी उन्हें लेकर शहर की तरफ चल पड़ता है। वह आदमी राजू और उसके परिवार को रहने के लिए एक अच्छा सा घर देता है, जिसमें सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। राजू अब उस आदमी के साथ काम करने लगा और अपनी मेहनत और ईमानदारी से जल्द ही तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने लगा। कुछ ही सालों में उसने मंदतराम की सहायता से खुद का व्यापार खड़ा कर लिया और वह एक बड़ी कंपनी का खुद मालिक बन गया। भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप उस दिन मुझे अपने साथ यहाँ नहीं लेकर आते तो पता नहीं आज मेरी जिंदगी कैसी होती। अरे राजू भाई, ये तो तुम्हारी मेहनत का फल है। मैंने तो बस अपना कर्म किया, माँ की सब तो ऊपर वाले की कृपा है। अगले ही दिन राजू अपनी चमचमाती कार लेकर अपने गांव पहुंच जाता है। उस कार से उतरते ही देख पूरा गांव हैरान हो गया। अरे ये तो राजू है, वही राजू जो कभी मजदूरी करता था। हाँ, और देख कैसी बड़ी गाड़ी में आया है। लगता है अब कोई बड़ा आदमी बन गया है। जिन लोगों ने कभी उसे दुत्कारा था, वे अब उसे देखकर आदर से खड़े हो गए। वही लोग जो कभी उसे पानी भी नहीं भरने देते थे, अब उसके स्वागत में आगे बढ़ रहे थे। जब मेरे पास कुछ नहीं था तब किसी ने साथ नहीं दिया। आज जब मैं सफल हूँ तो सब सम्मान देने आ गए।
क्या इंसान की इज्जत सिर्फ उसके पैसे से होती है? राजू की बातें सुनकर सारे गांव वाले शर्मिंदा थे। उसका भाई दुनीचंद, जिसने कभी उसे अपने घर में सामान रखने से मना किया था, वह उसके पास आया। मुझे माफ कर दो मेरे भाई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं दौलत के नशे में अंधा हो गया था। अरे कोई बात नहीं भाई, असली रिश्ते पैसों से नहीं, एक दूसरे की मदद, प्रेम और भरोसे से बनते हैं। राजू अपने भाई और सभी गांव वालों को माफ कर देता है। इसके बाद राजू ने गांव में एक बड़ा कुआं, एक स्कूल और एक धर्मशाला बनवाने की घोषणा की ताकि कोई और गरीब इंसान भूखा न सोए और किसी बच्चे की पढ़ाई सिर्फ गरीबी की वजह से ना रुके।